बाबा साहब अंबेडकर जी जब बैरिस्टर बनने के लिए जब वो लंदन में जाते हैं, तो जब लंदन से बाबा साहब के पास में एक वजीफा मिलता है और इस वजीफे में बाबा साहब अंबेडकर माता रमाबाई के पास में पहुंचते हैं। और रमाबाई उस समय पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो रमाबाई के पास में बाबा साहब पहुंचाते हैं और कहते हैं कि रमा देख, मुझे विदेश में जाकर के पढ़ने का मौका मिला है, अगर तू चाहे कि अपने बच्चे को यहाँ पर संभाल सकती है तो क्या मैं विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सकता हूँ। तो रमाबाई बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी रमाबाई ने कहा कि हाँ बाबा साहब, मैं अपने बच्चे को यहाँ संभाल पाऊंगी, लेकिन तुम विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। रमाबाई जानती थी कि बच्चे को पालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए इसलिए भेजा क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि भारत को एक मजबूत भारत बनाना। तो बाबा साहब ऐसा कह करके विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जानते हैं रमाबाई इंडिया के अंदर क्या करती है, भारत के अंदर क्या करती है? उबले होते हैं ना कंडे, वो कंडे बनाती है, कंडे बनाती है और उस कंडे को बहुत कम पैसों में बेचती है, मुंबई की सड़कों पर भटकती है, गोबर उठाती है, कंडे बनाती है और फिर उन पैसों से बाबा को अपने बच्चों को पालती है। कई मुश्किल से बाबा साहब की संतानों को मुश्किल से 2 दिन में एक समय का भोजन मिल पाता था उस समय के दौर में। ऐसे दौर में रमाबाई ने अपने बच्चों को पाला इसलिए कि बाबा साहब अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी का एक बेटा जब बीमार होता है तो माता रमाबाई बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करती है और अपने बेटे को जब पालती है तो पैसा जो उस समय इलाज का पैसा भी रमाबाई के पास नहीं होता है। लेकिन उस समय बीमारी के दौर से बाबा साहब अंबेडकर जी का एक बेटा एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। लेकिन वो संदेशा बाबा साहब को विदेश नहीं पहुंचाती है। वो इसलिए नहीं पहुंचाती है कि बाबा साहब अंबेडकर वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। फिर कुछ दिन के बाद में माता रमाबाई का दूसरा बेटा भी बीमारी की वजह से मर जाता है। लेकिन दोस्तों, वो कहानी इसलिए बयां कर रहा हूं कि माता बाबा साहब, अच्छा कितने लोग जानते हैं कि बाबा साहब की कितनी बच्चियां थी? मात्र बाबा साहब की एक बेटी थी। बाबा साहब की मात्र एक बेटी थी और वो बुखार से तप रही थी। माता रमाबाई बहुत मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठे करे थे कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगा। लेकिन विदेश से उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी का एक खत आता है। रमाबाई भागी भागी जाती है, किसी से पढ़वाती है कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो बाबा साहब अंबेडकर उस खत में लिखते हैं कि रमा, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन वजीफे में कुछ पैसा कम पड़ गया है, स्कॉलरशिप में कुछ पैसा कम पड़ गया है। क्या आप मुझे विदेश में कुछ पैसे ट्रांसफर कर सकती हो क्या? इधर बेटी बुखार से तप रही है, हिंदू जिसका नाम था। ऐसी स्थिति बता रहा हूं कि जिसकी बेटी यहाँ पर तप रही है बीमारी से। बाबा साहब अंबेडकर वहां पर बोल रहे हैं कि रमा, क्या तुम मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठे करके भेज सकती हो क्या? तो माता रमाबाई ने अपनी बेटी के इलाज के लिए वो पैसा नहीं लगाया, वो पैसा बाबा साहब को विदेश ट्रांसफर कर दिया और इधर उनकी बेटी एक्सपायर हो गई दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर वहां पढ़ने के लिए गए थे। तो माता रमाबाई ने नहीं कहा। जब रमाबाई की 3 संतानें खत्म हो गई, बाबा साहब जब विदेश से बैरिस्टर बन करके आए तो वो उस समय कोर्ट में वकालत करते थे। तो उस समय रमाबाई से पूछा कि रमा, इतना सब कुछ हो गया, हमारी 3